हेलो। एग्जाम डेज के तहत हम कई सारी चीजों से यहाँ पर डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर मुझे डिस्कस करना है। देखिए, हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ गलतियां करते हैं। हर उम्र के पड़ाव पर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन हम हर बार जो गलती करते हैं उससे कुछ सीखते हैं, और सीखने के पश्चात पहले से बेहतर बनते हैं। उन कामों को लेकर पहले से ज्यादा सीखते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या हम एक ही गलती को बार बार करना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या एक ही गलती से हम बिना सीखे आगे बढ़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा ही एक सवाल ये भी होता है कि हम कब गलतियां करके हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं और कब हम गलतियां करके उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस सवाल का यहाँ पर आज जवाब देने का कोशिश करूंगा मैं, और आप सभी यहाँ पर इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले ऐसी ही कुछ 5 गलतियां करते हैं जो न सिर्फ यहाँ पर आपके लिए समस्या खड़ी करती है, बल्कि आपके एग्जाम के परिणाम को भी यहाँ पर प्रभावित करती है। और इसलिए इन 5 गलतियों को, क्योंकि अभी काफी टाइम है एग्जाम का, और अगर आप इन जो समय आपके पास बचा है इस एक महीने में भी, अगर आप 1 डेढ़ महीने अगर आप इन 5 गलतियों को अवॉइड करना आज से शुरू कर देंगे, तो आपका जो परिणाम है उसका सकारात्मक होना यहां पर तय होगा। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी 5 गलतियां कौन सी हैं जिसे हम यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एग्जाम से पहले। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आना शुरू होता है वैसे ही आपका दिमाग जो होता है वो पढ़ने से ज्यादा कुछ और करना शुरू करता है। और वो क्या करना शुरू करता है? वो करता है ओवर थिंकिंग प्रोसेस शुरू करता है। एक बड़ी गलती जो लगातार आप इसका शिकार होते हैं, ओवर थिंकिंग का, अर्थात जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता है, एक चीज ध्यान रखिए, करने से होता है। जब तक आप कहते हैं ना, ठीक है आप प्लानिंग तो करते हो, प्लानिंग करेंगे सर सोचना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी चीज कैसे करनी है, लेकिन ये बात, इस पहलू को मैं सोचने की बात कर रहा हूं, वो सोचना होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग प्रोसेस की, अर्थात जरूरत से ज्यादा चीजों के बारे में सोचना, और खासकर उन पहलुओं के बारे में सोचना जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको सोचने से उसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना वहां पे आपको कोई प्रभाव उसका मिलेगा। तो आप ऐसी चीजों को सोचने से बचें। जैसे कई बार आप एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ये सोचने लगते हैं कि मेरी तैयारी समय से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों की, दूसरों के साथ आप कई बार चीजों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने के बाद अगर कुछ चीजें आपको नहीं आई तो लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दिन रात आपको इस तरीके के ख्याल आते रहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हूं, क्या यहाँ पर मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं जो चीजें पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है, क्या जो यहाँ पे कंटेंट मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर अच्छा है, क्या मुझे और चीजें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप दुनिया भर की चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। और पढ़ाई का जो समय है, जो पढ़ाई का समय है वो सिर्फ पढ़ाई में लगाई, आप फालतू की चीजों को सोचने से वो चीजें नहीं बदलेंगी जब तक कि आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं उसी काम को लगातार करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो गलतियों से सीखना अगर है तो सबसे पहली जो चीज आपको यहां पर नहीं करनी है, अगले 1 महीने तक ज्यादा सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग प्रोसेस नहीं करनी है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा समय यहां पर सिर्फ सोचने में व्यस्त नहीं कर देना है। इन चीजों को अवॉइड करना शुरू करिए, सिर्फ फोकस रहिए यहां पर आप क्या कर रहे हैं और वो यहां पर पूरा करना है। डेली बेसिस के टारगेट्स को, वीकली बेसिस के टारगेट्स को यहां पर अचीव करना है, जो पढ़ने के संदर्भ में करना है। ये नहीं सोचना है रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आपका काम सिर्फ फोकस करना है कि मुझे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, बाकी एग्जाम और परिणाम वहां पर उसके बाद देखा जाएगा। दूसरी जो समस्या यहां पर आपको आती है वो है आपका जो आप बहुत कहते हैं ना कि चीजों को आप बहुत ज्यादा पढ़ने के संदर्भ में आप हमेशा क्या करते हो, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी कर लेते हैं, ये भी खरीद लेता हूं, वो भी ले लेता हूं। ये चीज नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आती है कि हमेशा आप कहते हैं न्यू रिसोर्सेस, आप न्यू रिसोर्सेज खोजते रहते हैं स्टडी मटेरियल के। देखिए, यहाँ पे फायदा इस चीज का नहीं है कि आप 100 बुक पढ़ करके आप एग्जाम देने जाएं। देखिए, ये बहुत गलत करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, एक बुक को 100 बार पढ़ना और 100 बुकों को एक एक बार पढ़ना, रिजल्ट हमेशा आपको उस बुक से आएगा जिस एक बुक को आपने 100 बार पढ़ा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा,
कोई भी बुक जो होती है, आप मोस्टली आप देखिए तो आपको 95% तक बुक, आपको 90-95% तक बुक सारी आपको सेम होती हैं, सिवाय डिफरेंस होता है सिर्फ 5 से 10% का, जो कि बेसिकली यहाँ पर हर व्यक्ति के कहने लिखने और उसके प्रोसीजर्स के यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट होता है। अब यहां पर देखिए, आपको कोई भी नए रिसोर्सेज पढ़ने का यहां पर फायदा, वो भी लास्ट के कुछ महीनों में आपको क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो हमेशा आपके लिए नया होगा, और उस नई चीजों को पढ़ लेने से आप उस पर कमांड तब तक हासिल नहीं करेंगे जब तक कि यहां पर आपने उसको बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं हो, उसके नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए हैं, उसके की पॉइंट्स आपको नहीं पता है, उसको आप अपने एग्जाम के साथ इंटरलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर ऐसी नई चीजों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो आप एग्जाम के दौरान करते हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर और क्या पढ़ना चाहिए, सर इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा कि नहीं, सर कोई और कंटेंट खरीद लें क्या, सर कोई और मैगजीन ले लें क्या। यहां पर देखो बच्चों, ये सब करना नहीं चाहिए। यहां पर आपको फोकस करना चाहिए सिर्फ एक स्टडी मटेरियल जो कि यहां पर सफिशिएंट हो आपके एग्जाम के लिए। यहां पर इसलिए भी जरूरी है, देखिए आपको नई नई चीजों को यहां पे करने का कोई फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, और इसके अलावा मेंस में भी देखें, इंटर में भी देखें, जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आता है, जो मेरिट आता है, वहां पर भी आपको देखा जाए तो आपका स्कोर जो होता है, आपको मैक्सिमम देखो तो 55-60% स्कोर के साथ यहाँ पे टॉपर्स के रिजल्ट आते हैं। तो यहां पर अगर आपको 55-60% अगर स्कोर करना है तो आपको इसके लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कुछ लिमिटेड स्टडी मटेरियल जो कि यहां पर अच्छे हैं, बेस्ट कंटेंट है, बस उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। और जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतना ही यहां पर आपको पहले से बेटर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी, आपके पास नोट्स होंगे, आपके की पॉइंट्स होंगे, और आपके पास सवालों के जवाब होंगे जो कि एग्जाम में जाकर देने हैं। और इसलिए यहां पर एक गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए इस टाइम, वो है नए नए रिसोर्सेज को, यहां पर नए नए स्टडी मटेरियल को खरीदने से बचना चाहिए, बल्कि अपनी जो लगातार आप साल भर जिस बुक्स को, जिस मैगजीन को, जिस पीडीएफ को आप पढ़ रहे थे, जिस नोट्स को आप पढ़ रहे थे, उसी को आप 2 बार 3 बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ें, ना कि नई चीजों के पीछे भागें। तीसरा जो गलती आप यहां पर करते हैं, इसी के कारण वो तीसरी गलती होती है, लेस रिवीजन। देखिए ये गलती इसलिए होती है क्योंकि इसके कारण होती है, जब आप नई नई चीजों के पीछे भागते हैं तो हमेशा क्या होता है, रिवीजन लेस होता है। देखिए रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा कब मिलता है, जब आप चीजों को मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, कि कहने का मतलब है, अगर एक ही चीज को आप बार बार, कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करने से आप उन चीजों में निपुण हो जाते हैं, बजाय किसी एक काम का, या फिर आप 10 तरीके के काम सीख लें, डेली आप कुछ नया सीख रहे हो, आप किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते, और इस तरह की चीजों में आप यहां पर समस्या में ही रहेंगे। इसलिए यहां पर कहते हैं ना कि स्पेशलिस्ट बनना, स्पेशलिस्ट बनने का मतलब है कि आपको किसी काम को बार बार करना, तब तक करना जब तक कि आप उस काम में बहुत अच्छे ना हो जाए। और इसलिए यहां पर आपको करना क्या चाहिए, आपको यहां पर लेस रिवीजन से बचना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का ही यहां पर आपको फायदा यह है कि जिस एक बार कोई चीज पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से, एक बार में अगर हो सकता है आपको 30% चीजें आपको कवर हुई, दूसरी बार पढ़ने से ये 60% तक पहुंच सकता है, तीसरी बार पढ़ने से ये 90% तक यहां पर आप कवर अप कर सकते हो। अर्थात मल्टीपल टाइम पढ़ने से किसी एक ही टॉपिक पर आपकी पकड़ धीरे 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 बेहतर होती चली जाती है, और इससे आने वाले ज्यादातर क्वेश्चन को आप सही मार्किंग करके आओगे, क्योंकि कंफ्यूजन जो होती है वो लेस रिवीजन से होती है, गलतियां जो होती हैं वो कम पढ़ने से होती है, कम बार पढ़ने से होती है। एक ही चीज को मल्टीपल टाइम पढ़ने से उसमें क्लैरिटी आपको मिलती है और आपके क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो आपको सही अटेम्प्ट करें, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से यहां पे बचे। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है कि आपका रिवीजन यहां पर आपका सही नहीं हुआ है, आपने मल्टीपल टाइम यहां पे रिवीजन नहीं किया है। एग्जाम में जाने से पहले इस गलती से भी बचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर रिवीजन पर फोकस करना है। चौथी जो गलती आपको एग्जाम में जाने से पहले नहीं करनी चाहिए वो होता है यहां पर आपका एक टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। बहुत सारे बच्चे देखिए टेस्ट सीरीज को कब करना है इसमें गलतियां करते हैं, और कितनी करना है इस संदर्भ में भी गलतियां करते हो। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज के संदर्भ में देखो, टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है और किस तरीके से लगाना चाहिए, ये यहां पर आपको सही तरीके का पता होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का अपना एक महत्व है। टेस्ट सीरीज जो होती है इसके माध्यम से न सिर्फ आप एग्जाम के बारे में जान सकते हो, बल्कि यहाँ पर कब देना है, किस माहौल को देना है, किस तरीके की चीजों को ध्यान में रखकर देना है, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम का जो माहौल होता है, जो प्रेशर होता है, वो एग्जाम के टाइम पे ही पता चलता है।
लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, कई बार एग्जाम का प्रेशर, टाइम ड्यूरेशन, उसके साथ सही तरीके से उसका कॉम्बिनेशन ना बना पाने के कारण या तो आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हो या फिर जल्दी जल्दी में आप गलत यहाँ पर भर देते हो और गलत करके आ जाते हो, और इसके कारण यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए जो सही समय है वो आपको कम से कम एग्जाम से आपको 1 मंथ पहले शुरू कर देना चाहिए। 1 महीने पहले यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ पर वीकली कोशिश करिए कि 5 दिन अगर आप पढ़ें तो 2 दिन यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज जो होती है कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आप यहाँ पर 20-20 टेस्ट सीरीज मार कर जाइए। इससे यहाँ पर न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता अच्छी हो जाती है, एग्जाम के प्रेशर को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, और सही टाइम में यहाँ पर जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसकी स्पीड लिमिट और इन चीजों के बारे में भी आप अपने आप को बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठा पाते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगाइए, एग्जाम से करीब 1 महीने पहले शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ करीब कोशिश करिए, टारगेट करिए कि कम से कम 20 और 30 यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बीच यहाँ पर टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाइए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस संदर्भित हो, लेकिन टेस्ट सीरीज यहाँ पर मस्ट है। और पांचवी जो चीज है जो आप यहाँ पे गलती करते हैं वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर कब क्या कैसे करना है, इसमें आप बहुत वीक होते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने होती है कि वो कौन सा काम कब कितने टाइम पे करना है, इसको लेकर कभी यहाँ पर श्योर नहीं होते। टाइम टेबल आप बहुत बार बनाते हो, लेकिन उस टाइम टेबल को यहाँ पर फॉलो करने में 90% बच्चे फेल होते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक समस्या जो होता है, डिसिप्लिन जो होता है वो नहीं है आपकी लाइफ में। आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे क्लियर नहीं है, आपको कौन सी चीजें कब करनी है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं रहती है। मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर अब तक आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 महीने से जरूर कोशिश करिएगा कि आप हर चीज को एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जरूर करिए। हर चीज को कब करना है, कितना पढ़ना है, कितना टेस्ट सीरीज के लिए देना है, कब जीएस पढ़ना है, कब करंट पढ़ना है, कितनी बार यहाँ पर रिवीजन करना है। अगर आप यहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर 1-2 महीने कर लेते हैं तो ये रिजल्ट यहाँ पर आपके पॉजिटिव होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी तरफ से यहाँ पर आपको बताए गए 5 मिस्टेक्स हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको कहने का संदर्भ में कि वो नहीं करनी है, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम के समय गलतियां करने से जरूर बचना चाहिए। तो ये 5 गलतियां जो इस एग्जाम में आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो आई होप सो आप यहाँ पर समझे होंगे, और अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर बताइएगा। बाकी आपको एग्जाम रिलेटेड कोई अन्य यहाँ पे टेंशन है, गलतियां हैं, तो वो मुझे जरूर बताते चलिएगा कमेंट में। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, गुड लक।